आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज की, एक ऐसा नाम जिनकी मौजूदगी ने न जाने कितनी पीढ़ियों को इंस्पायर किया है। और फिर आई वो खबर जिसने सच में पूरे देश को एक पल के लिए रोक दिया। हिंदी सिनेमा का ही मैन, वो नाम जो ताकत और विनम्रता का दूसरा नाम था, अब हमारे बीच नहीं रहा। देखिए, ये सिर्फ एक एक्टर का जाना नहीं था, ये सचमुच में एक पूरे युग का, एक पूरे दौर का अंत था। 24 नवंबर 2025 ये वो तारीख है जो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यही वो दिन था जब लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जाने से ठीक पहले के जो कुछ हफ्ते थे ना, वो काफी कंफ्यूजन और अफवाहों से भरे हुए थे। तो चलिए एक बार समझते हैं कि आखिर उन आखिरी दिनों में हुआ क्या था। तो हुआ ये कि 10 नवंबर को उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मीडिया में कई तरह की खबरें चलने लगीं। कुछ ने तो ये भी कहा कि वो वेंटिलेटर पर हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्हें घर पर ही देखभाल के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर 24 नवंबर को उन्होंने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। और इसी सब के बीच एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चैप्टर भी सामने आया। एक ऐसी बात जिसने परिवार को और उनके चाहने वालों को दोनों को बहुत तकलीफ दी। तो यहाँ देखिए, एक तरफ थी अफवाह और दूसरी तरफ सच्चाई। 11 नवंबर को सोशल मीडिया पर यह झूठी खबर आग की तरह फैल गई कि उनका निधन हो गया है, जिसके बाद उनकी बेटी ईशा देओल को खुद सामने आकर ये साफ करना पड़ा कि उनके पिता ठीक हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। तो इस गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, परिवार बहुत नाराज था। उनके बेटे सली देओल ने मीडिया चैनलों पर अपना गुस्सा भी निकाला। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ न्यूज़ आउटलेट्स के खिलाफ झूठी खबर फैलाने के लिए एक कानूनी याचिका भी दायर की गई। लेकिन जब 24 नवंबर को उनके जाने की खबर ऑफिशियली कंफर्म हुई, तो मानो पूरे देश में श्रद्धांजलि की बाढ़ आ गई। हर तरफ से लोग उन्हें याद कर रहे थे। इससे पता चलता है कि लोगों के दिलों में उनके लिए कितना प्यार और कितना सम्मान था। कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन फॉर्मर क्रिकेटर शिखर धवन का ये मैसेज मुझे लगता है लाखों लोगों की फीलिंग्स को बयां करता है। उन्होंने लिखा, धर्मेंद्र जी, ये दिखाने के लिए शुक्रिया की ताकत में भी दयालुता हो सकती है। ओम शांति। कितनी सही बात है। उनकी असली ताकत सिर्फ पर्दे पर नहीं, उनकी विनम्रता में भी थी। मुंबई के विले पार्ले में परिवार और बॉलीवुड के कुछ करीबी दोस्तों के बीच उन्हें आखिरी विदाई दी गई, बिल्कुल शांत और सम्मानजनक तरीके से, ठीक वैसा ही जैसा उनका खुद का व्यक्तित्व था। तो सवाल उठता है कि धर्मेंद्र जी अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं? जवाब है, एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। हम सब उन्हें हिंदी सिनेमा का ही मैन कहते हैं, पर क्यों? ये टाइटल उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वो पहले ऐसे एक्शन हीरो थे जो मैस्कुलिन होने के साथ साथ सेंसिटिव भी थे। एक ऐसा हीरो जो ताकतवर तो था, लेकिन उसका दिल भी नरम था। और इसी इमेज ने इंडियन फिल्मों में एक्शन हीरो की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। 300, लगभग 300 फिल्में। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दशकों तक फैले उनके शानदार करियर, उनकी कड़ी मेहनत और सिनेमा के लिए उनके जुनून की पूरी कहानी कहता है। और वो सिर्फ एक ही मैन या एक्शन हीरो बनकर नहीं रह गए, वो एक बेहद पसंद किए जाने वाले रोमांटिक हीरो थे, एक बहुत ही संजीदा ड्रामेटिक एक्टर थे और फिल्मों से परे वो एक जनसेवक भी बने, एक सांसद के तौर पर लोकसभा भी पहुंचे। मतलब उनकी शख्सियत के कितने सारे पहलू थे। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, कलाकार तो चले जाते हैं, पर क्या उनकी लेगेसी, क्या उनकी विरासत वाकई कभी मिटती है? धर्मेंद्र जी आज फिजिकली हमारे साथ नहीं हैं, ये सच है, लेकिन उनकी फिल्में, उनके निभाए हुए किरदार और उनकी वो दिल को छू लेने वाली मुस्कान, वो तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनकी विरासत यकीनन अमर है।